जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की कि आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम डेट क्या है, कब तक एग्जाम हो सकता है, एग्जाम का लेवल इस बार क्या रहने वाला है। जैसे इस बार एकदम चेंज कर दिया गया था, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था। दूसरा है साथियों, इस बार एग्जाम क्या ड्यूल मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन ही होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि इस बार आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल क्या आएगा, फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, फिजिकल कब तक हो सकता है, समय बहुत कम है, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सीट इतनी ज्यादा है, वैकेंसी हर वर्ष नहीं आती है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, बहुत सारी बातें करेंगे। और पहले आप सभी सुन लें, रोज रात 9 बजे टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास चलती है जीके जीएस और हिंदी की। जीके जीएस और हिंदी की आपका आधा वेटेज रखती है। तो साथियों, यहाँ पर आप इन दोनों सब्जेक्ट से अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ को इंप्रूव कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं इजिली। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है, डेली आप क्लास लें, रोज रात 9 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपकमिंग क्वेश्चंस और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको ही फायदा है, आपको हर वीडियो टाइम से मिलती रहेगी और मैं इसके लिए जानकारी देती रहूंगी। ठीक है जी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 62,000 60,000 प्लस पोस्ट पर ही भर्ती थी, 60,244 समथिंग पोस्ट थी इसमें। और साथियों, इसका एग्जाम हुआ, लेकिन क्या हो गया कि लीक हो गया पेपर। अच्छे से लीक हुआ था, फिर आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। फिर आपका दोबारा अब एग्जाम लिया जा रहा है कि भाई हाँ, सरकार ने निरस्त कर दिया था, कितना धरने दिए सभी ने, उसके बाद निरस्त हुआ। अब दोबारा से एग्जाम की बात हो रही है। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया था कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम कराएंगे। एग्जाम आपका कैंसिल कब हुआ था? तो फरवरी में ही हो गया था। फरवरी में 17-18 फरवरी को एग्जाम था। उसके बाद कुछ ही दिन बाद क्या, 4-6 दिन बाद ही इंफॉर्मेशन आ गई थी, जो धरना प्रदर्शन हुए कि हाँ, फरवरी में ही आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब 6 महीने के अंदर दोबारा होगा। तो 6 महीने कब तक हो रहे हैं, पहले तो काउंट कर लेते हैं भाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त लास्ट महीना है आपके 6 मंथ का। 6 मंथ के अंदर अंदर बोला था कि एग्जाम होगा। अभी क्या चल रहा है, मार्च निकल चुका, अप्रैल में थोड़ा सा मुश्किल है भाई, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है इसमें और इन बच्चों का एग्जाम करवाना है। तो बच्चों का मूवमेंट भी होगा, यूपी से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, तो बच्चों को आना जाना रहेगा। और इस बीच आचार संहिता लगी हुई है, तो कहाँ किसको रोकना है, कहाँ जाने देना है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस वजह से क्या है कि आपका मई और जून में एग्जाम बहुत ही मुश्किल है कि भाई अप्रैल, मई, जून में आपका एग्जाम हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 15 जून के बाद आपकी डेट नहीं आ सकती। 15 जून और जुलाई ही आपके पास बचता है। अगस्त में बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि अगस्त में आपका पेपर होगा। ठीक है जी। तो आपके पास सिर्फ 1.5 महीना ये वाला बचता है कि या तो 1.5 महीना मतलब कि या तो लास्ट मई 15 जून के बाद स्टार्ट हो सकता है या फिर जुलाई में। ये 1.5 महीने में आपका पेपर इस कभी भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो साथियों, आपको ऐसी मेहनत करनी है कि आपके पास जो ये समय बचा है, अप्रैल, मई और आधा जून, ये 2.5 महीने आपके पास बचे हैं। किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन तो आप देख ही चुके हैं कि कितना ज्यादा है और इसमें फिक्सिंग भी होगी, यानी चीटिंग भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि चीटिंग ना हो भाई, बिल्कुल होगी। अब वो है कि इस बार थोड़ा ज्यादा लेवल पे हुई तो बाहर आ गई वो, है ना। तो चीटिंग तो होगी, तो कुछ सीट तो पहले से फिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो सीट बची हुई है उसमें हमें सिलेक्शन कैसे मिल सकता है, ये इस बार हम कोशिश करेंगे। और इस बार हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में जरूर एक सीट लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा होना चाहिए अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं इस बार पेपर लेवल कैसा रहने वाला है।
तो आप सभी को जो पेपर लेवल देखने को मिलेगा वो ठीक ठाक मिलेगा, ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि मॉडरेट आपको पेपर रहेगा आपका। कैसा? मॉडरेट। ठीक है जी, मॉडरेट रहेगा। बाकी 2-4 क्वेश्चंस तो हमारे हाई लेवल के होते ही हैं, बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चों को छांटने के लिए, ये सब करने के लिए। तो मॉडरेट रहेगा आपका, बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ बस ये है कि जो इस बार का पैटर्न था उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करें। जो नेडेन के, तर्क शक्ति के क्वेश्चंस थे उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब पहले एग्जाम को तो 2 घंटे से पहले ही कर दोगे, है ना। 1-1.5 घंटे में बच्चे पहले एग्जाम जो आता था 2019 में आया था उसको तो ऐसे ही कर देते थे। लेकिन इस बार क्या था, पैटर्न चेंज हुआ। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस वाले पैटर्न की करनी है, क्योंकि इस वाला पैटर्न हमें यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन से, तर्क शक्ति के, नेडेन के, वो बहुत कम जो वो हैं करा रहे हैं। ठीक है, मतलब टीचर्स हैं वो करा रहे हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको करा दूंगी उन्हें, अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से। और पूरा रीजनिंग में जितने भी आए थे हमारे क्वेश्चंस के हमें कैसे सोचना है, कैसे उसका आंसर देना है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ आप वो नेडेन तर्क शक्ति वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं उससे स्टार्ट कर दूंगी और फिर देखना लेके क्लास कितना मजे से और अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी है यहाँ पर किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। देखो 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? जीके जीएस आता है आपका, हिंदी आती है। जीके जीएस और हिंदी की क्लास रोज रात 9 बजे चल रही है। फिर उसके बाद रीजनिंग आती है और मैथ आता है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है जी। और इन 4 सब्जेक्ट में लगभग समान मात्रा के रहते हैं, समान क्वेश्चंस रहते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है जी। ठीक है, अब हम बात करें हमें किस पर फोकस ज्यादा करना है, तो आप सभी को अपना फोकस जो करना है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं देख कर ही टिक, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। कोई लॉजिक कोई लॉजिक या टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है जीके जीएस में, है ना। तो बड़े अच्छे तरीके से हम जीके जीएस कर रहे हैं। हिंदी भी सेम ही है, टाइम नहीं लेते हैं हमारे सब्जेक्ट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते। मुश्किल से 20 मिनट, है ना, 20-40 मिनट में आप पूरे दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। रीजनिंग मैथ की बात हुई, मैथ भी इतना हार्ड नहीं आता, मैथ भी थोड़ा सा रीजनिंग ही फंसा देती है कि तर्क शक्ति वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को इस बार पढ़ाया था। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करनी है? रीजनिंग पे करना है भाई, रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सुन लो कान खोल के, ठीक है जी, रीजनिंग पे। बाकी अगर ये क्लास ले रहे हैं तो सिलेक्शन आपका इस बार कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, ये देख लेना। फिर है फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो देखिए फिजिकल के लिए लगभग 5 लाख के करीब बच्चे बुलाए जाने हैं। 5 लाख बच्चों का फिजिकल होगा। कट ऑफ क्या रहेगी इस बार? आप जो कट ऑफ है वो 220 प्लस मार्क्स ही रहने वाली है। ठीक है, 220 प्लस मार्क्स ही रहने वाली है। ओके जी, तो आप सभी इतना स्कोर तो कम से कम करना, कम से कम इतना स्कोर। ओके, और कम से कम रहेगी इसमें, कम से कम आप 20 मार्क्स ऐड कर लेना भाई, क्योंकि ये तो इस बार की थी, थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहेगा। अगर मैं आपको कहूं तो फिर भी अगर आप 220 मार्क्स आपके आ रहे हैं ना तो ठीक है, 220 मार्क्स। ओके जी, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। समय बहुत कम है, नौकरी हाथ में है। समय बहुत कम है, जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना कि समय बहुत ही कम है ना। तो समय बहुत कम क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये 3-4 महीने आपके पास, अगर इसमें कुछ हो गया तो ठीक है, ना तो वैकेंसी हर साल आती है, ना ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही इतनी सीट आती हैं, है ना, और ना ही हर बार लोकसभा चुनाव आएगा। चूंकि चीटिंग तो हर बार होगी, चीटिंग तो हर बार होगी, कोई नहीं रोक सकता है इसको चीटिंग होने से, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं रुकेगी। कहां तक सरकार, एक मुख्यमंत्री है वही तो वो चाहता है ईमानदारी है, बाकी तो हर पद पर कौन कैसा है नहीं पता ना। तो चीटिंग तो आपकी हर बार होगी। ठीक है, ठीक है जी, समय बहुत कम है, नौकरी हाथ में है। देख लो नौकरी हाथ में है, सिर्फ 2.5 महीने आपको तैयारी करनी है, अप्रैल, मई और आधा जून। डेट आ जाएगी आपकी मिड जून के बाद, आपका सिलेक्शन देख लेना। फिर दोबारा नहीं मिलेगा मौका, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा? सीट इतनी ज्यादा है इस बार, इतनी ज्यादा सीट, इतिहास की सबसे बड़ी सीट आई है यूपी पुलिस में। वैकेंसी हर वर्ष नहीं आती है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, देखो इस बार एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है,
पेपर दोबारा नहीं होता भाई, पैटर्न पता चल चुका है तुम्हें, सब कुछ जानकारी है तुम्हें, तो फिर क्यों, है ना। फिर है पेपर पैटर्न, आपको पता ही है, कट ऑफ पता ही है आपको कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 220 प्लस स्कोर करना है तुम्हें पेपर में, सही सही वाला, गलत नहीं, सही सही वाला, तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा इसमें। उसके बाद है कट ऑफ मार्क्स। मार्क्स इंप्रूव कैसे करें, तो मार्क्स इंप्रूव करने का तरीका है, आप पूरे दिन पढ़ाई करें, रात को या शाम को 1 से 1.5 घंटा, ये क्लास भी हमारी एक तरह से मॉक टेस्ट ही है, इसमें आप अपना टेस्ट दें और टेस्ट में देखें कि हमारे कितने मार्क्स बने आज, और जो क्वेश्चन नहीं आए उनको रिवाइज करें, उनको अपनी डायरी में नोट कर लें कि ये हमें क्वेश्चंस नहीं है, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप बताइए मुझे, ढाई महीना है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और हमारे पास 2.5 महीना है, 25 75 दिन है हमारे पास, ठीक है, 75 दिन है। अब ये बताइए कि इन 75 दिन में अगर आप 10 क्वेश्चन भी डेली सीख रहे हैं, नहीं जो आपसे गलत हो रहे हैं उनको याद कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने सीख लिए, 750 क्वेश्चन सीख लिए आपने। बताइए कहीं जा सकता है बाहर पेपर, नहीं जा सकता, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको वो आप सीख भी रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छा मौका है यहाँ पर अपने मार्क्स इंप्रूव करने का, कट ऑफ मार्क्स इंप्रूव करने का, टेस्ट सीरीज लगाए, प्रैक्टिस सेट दें, ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेट ही है आपका, रोज रात 9 बजे। तो यही आपको बताना था। कब आपका एग्जाम है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा बहुत जल्दी, रिजल्ट भी जारी होगा 1 महीने के अंदर, 1.5 महीना ले लेंगे खिंचके, 1-1.5 महीने 2 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का फिजिकल भी बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी तैयारी करो भाई, और अपना रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। और रीजनिंग की क्लास आपको तर्क शक्ति निर्णय वाली चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप कहेंगे कम से कम 40-50 कमेंट आएंगे तो मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगी, कम से कम 40-50 कमेंट आएंगे तो ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।